हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, आप लोगों को पता है कि बिहार सरकार द्वारा समय समय पे न्यूज़पेपर के माध्यम से ये सूचित किया जा रहा है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बम्पर सीटों पर बहाली आने वाली है और इस विभाग में इस पद पे इतना सीटों पर बहाली आएगी, जो कि सिर्फ पेपर के माध्यम से ही पेपर में ही ये बात छप रही है। ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो इस पे कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं या स्टाफ नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, ये सभी बच्चे अब डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पदों पे बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहे हैं। कोई कोई ऐसे पद हैं 20-20 साल हो चुके हैं, उस पर बहाली नहीं आया है। कोई पद 10 साल हो गए, किसी पद पे 15 साल हो गए, 5 साल हो गए कि उस पर अभी तक कोई भी भर्ती नहीं आई है। इतने समय हो चुके हैं और सरकार इस पे और भी देरी करते जा रही है, जबकि सिर्फ पेपर के माध्यम से ये न्यूज छापती है कि जल्द ही जारी किया जाएगा। तो सुबह ही एक वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताए हुए थे कि जो फार्मासिस्ट के पद पे बहाली आने वाली है, उसके लिए डी फार्म वाले बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अब एक और न्यूज सामने आ चुका है जिसमें पैरामेडिकल और स्टाफ नर्स के बच्चों ने भी डिमांड किया है कि इस पदों पर भी जल्द से जल्द बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, ये न्यूज है अधिसूचना जारी होने के बाद भी नहीं हुई पैरामेडिकल की नियुक्ति। उसके बाद एक और न्यूज देख सकते हैं कि बीटीएससी जल्द प्रकाशित करे विज्ञापन पीएमए, यानी कि जो बिहार पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार है उसके द्वारा ये न्यूज कहा गया। तो यहाँ पे जो भी बातें दिखी है वो सिंपल वे में हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है कि जो भी बहाली आने वाली है, चाहे स्टाफ नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो या फार्मासिस्ट हो, उन सभी का नियमावली तैयार हो चुका है और इसका अधियाचना भी बिहार तकनीकी सेवाएं को भेज दिया गया है। ये सारे चीज़ों की न्यूज हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को जब जब ये काम हुआ है बताए हुए हैं। और अधियाचना भेजे 1 से 1.5 महीने हो चुके हैं, मगर अभी तक बिहार तकनीकी सेवाएं के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा रहा है। इसलिए बच्चों में ज़्यादा नाराज़गी है और वो डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि समय अब काफ़ी हो चुका है। हाँ, 2025 में चुनाव होने वाले हैं, इसके पहले अगर नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता है तो फिर भर्ती में और भी देरी होती जाएगी। इसलिए बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं। अभी ये जो पैरामेडिकल की देखा जाए तो पैरामेडिकल में कौन कौन से पद पे बहाली होने वाले हैं, तो ओटी असिस्टेंट के पद पे 1683 सीटों पर बहाली आने वाली है और लैब टेक्नीशियन के लिए 2969 सीटों पर, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 242 सीट और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1232 सीट और ड्रेसर, जो कि बहुत लंबा हो गया है इंतजार इन बच्चों को, ड्रेसर के लिए 3326 सीटों पर बहाली आने वाली है। स्टाफ नर्स के लिए लगभग 7803 सीटों पर बहाली आने वाली है। इसके अलावा एएनएम के पद हैं, एएनएम में 10,000 से प्लस सीटों पर बहाली होने वाली है। तो इन सभी का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए, ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं। अगर देखा जाए पैरामेडिकल की भर्ती, तो अलग अलग पोस्ट पे जो आते हैं भर्ती, उसमें 2014-15 में लास्ट टाइम बहाली आया था, उसके बाद अभी तक बहाली नहीं आया है। तो देख सकते हैं 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं पे स्टाफ नर्स की बात किया जाए तो स्टाफ नर्स के लास्ट टाइम 2019 में बहाली आया था और इसका भी अब 5 से साल होने वाला है, बहाली नहीं जारी किया जा रहा। और ड्रेसर के लिए तो बहुत ही लंबा समय हो चुका है। तो इसीलिए बच्चे यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं और इसका डिमांड जो किए हैं बिहार के जो पैरामेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं भरत भूषण बोस, उन्होंने पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को और बिहार तकनीकी सेवाएं से अनुरोध किए हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और यही न्यूज इस पेपर में दिया गया है कि साल के अंतिम और दिन आ गया है, अब 1 दिन और ही बचा है, मगर अभी तक कोई भी इस पे नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग और बिहार तकनीकी सेवा इस बात पर ध्यान दे और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। और ये पत्र के माध्यम से ही क्यों डिमांड करें, क्योंकि भरत भूषण बोस का जो है एक्सीडेंट हुआ था और हाल ही में वो हॉस्पिटल से ऑपरेशन उनका हुआ और उसके बाद वो अभी घर पे हैं। उनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा तो ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू करेंगे जल्द। इसलिए अभी ये पत्र के माध्यम से ही डिमांड कर रहे हैं, जो भी इनकी बातें हैं वो सरकार से और विभाग को सूचित कर रहे हैं। तो जो भी बातें थी यहाँ पे हम आप लोग को बताने की कोशिश की है और इससे संबंधित जो भी आपके राय है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जो भी डाउट्स है उसको भी रख सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उन तक ये बातचीत पहुँचे और वो भी अपने स्तर से जो भी हो एकजुट होकर शांतिपूर्वक सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए कोई प्रक्रिया अपनाएं। और
जिससे कि आप लोग को जो बच्चे कोर्स करके 10 साल 15 साल से बेरोजगार घूम रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में सही सैलरी पर उनको नहीं मिलता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो उतना अच्छा पैसा नहीं दिया जाता, इतना वैल्यू कम कर दिया गया पैरामेडिकल स्टाफ को बिहार में खासकर, और सरकारी में बहाली ही नहीं आ रही है। तो इस सब को देखकर आप लोग एकजुट होकर एक मांग रखें कि जल्द से जल्द बहाली आए, उसमें सभी बच्चों को एकजुट किया जाए, सभी को बहाल किया जाए, और खासकर बिहार में अदर स्टेट वाले बच्चों को एलिजिबल कम किया जाए, इसका भी मांग किया जाए। तो जो भी यहाँ पे हम बातें थी आप लोगों को हम बताने की कोशिश किए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें। थैंक यू।